न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला ने तीखी बात में, और देखिए कि मुलायम सिंह यादव के तेवर क्या थे, क्या कुछ कहा और क्या कुछ राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। सीधा इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की। आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है। आपका भी स्वागत और होली की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। आपने होली खेली, मैंने देखा उसको। एक बात बताइए, आप कांग्रेस के बारे में देखा, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। आपको इतने साल मदद करती हुई उनकी हो गया, 8 साल से सरकार आप चला रहे हैं। आप देख रहे हैं जो मैंने बताया कई जगह कि कांग्रेस ने समर्थन दिया, सहयोग दिया, सरकार में शामिल हुए और उन्हीं की पार्टी के एक पहले मिनिस्टर को फंसाया, जेल में भेजा। उसने बयान दिया कि मैं पोल खोल दूंगा, कि मेरा अकेला फैसला नहीं, इसमें और भी शामिल है फैसले में। और कौन सा महत्वपूर्ण नेता जो भी हो उन्हें पता है, अपने आप बताएंगे। कभी मौका आएगा तो उन्हें अपने अदालत में बताना पड़ेगा। इसी तरह से हमने बुरे दिनों में इनकी सरकार बचाई। उस वक्त हम सरकार नहीं बचाते तो आज तक इनकी सरकार नहीं आती। 2008 में अगर आपने नहीं बचाई होती। हाँ, उस वक्त ऐसा आया कि हमने सरकार बचा दी और बदनामी हुई आपकी। उस वक्त 36 लोकसभा के मेंबर थे जी, तब 19 मतों से इनका बहुमत हुआ। फिर और भी 4-5 ऐसे लोग थे, उन्होंने समर्थन हमारी वजह से दे दिया। और जैसे ही समर्थन दिया तुरंत मेरे पीछे सीबीआई। तो ये सरकार जो चला रहे हैं वो सीबीआई के बल पर, इनकम टैक्स बल पर। 236 में 36 के आप 22 बच गए। उनके यहाँ कोई भी इनकम टैक्स में कोई कमी कर रहा है उन और अन्य घोटालों में, जबकि घोटाला ही सरकार 4 साल से चली, लेकिन अभी तो कोई जेल में नहीं गया घोटालेबाज। तो आपको लगता है कि तो अब ये जो हैं जो इनका साथ देते हैं उन्हीं धोखा देते हैं, उन्हीं को धोखा देते हैं। उन्हें धोखा दिया लगातार हम देख रहे हैं, औरों को भी देंगे। अभी तो आप ही को दिया है ना, जैसे सीबीआई केस, इनकम टैक्स केस, आपके सब। और इनको कानून, आपको लगता नहीं नेताजी करुणानिधि की बेटी को, उनके मिनिस्टर को, इनको जेल में डाला। आपको लगता है कांग्रेस ने फंसाया उनको? और कैसे फंसा? सरकार ने फंसाया, जानबूझ के फंसाया। क्यों फंसाया? जानबूझ के धोखे में कैसे फंस जाता है? क्यों फंसाया? मतलब क्या? सीबीआई किनकी है, इनकम टैक्स किसका है? क्यों फंसाया होगा? आपको क्यों लगता है क्यों फंसाया? वो जिससे डर की वजह समर्थन देते हैं लोग। नेताजी हमेशा आप सच बोलते हैं कि डरते किसी से नहीं है। जो मैंने देखा पिछले 40 साल से मैं आपकी राजनीति देख रहा हूं, मेरे को ये लगता है 2008 में जो समर्थन आप किया लगता है, आपको लगता नहीं कि वो एक गलती होगी, आपने उन पर विश्वास कर लिया? अब चलिए हम उसको क्या बताएंगे। नहीं वैसे अब हो गया ना, इसलिए अब हो गया। तो आपको लगता है तो वो तो मैंने बता ही दिया है। नहीं गलती हुई ना आपसे कि सरकार का समर्थन करो, उस पर गलती हुई क्योंकि आपकी सीटें भी कम हो गई। वो निर्णय हमारे कुछ साथियों ने करा दिया। अब अगर आपको सोचना पड़ा तो लगता है कि वही गलत हो गया। नहीं, अब तो हम जो जनहित में हैं, कानून उनका तो समर्थन करते हैं। आपने कई बार अवसर देखा लोकसभा के अंदर जो जनविरोधी कानून थे उनका मैंने समर्थन नहीं। मैं कुछ और कह रहा हूं, क्योंकि आपने जो सच बात कही है कि धोखा ये पार्टी सबके साथ करती है, जो आपका कहना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कई बार होता है ना कि जैसे मोदी साहब से हम रोज पूछते हैं कि 2002 में आपने गलती की, आप क्षमा मांगो, उसकी क्यों नहीं मानते? मैं ये पूछे 2008 में अगर आपने समर्थन किया, सरकार बच गई, जो आपने कहा अगर आप नहीं बचाते सरकार सत्ता में नहीं रहती, तो आपको लगता है कि वो एक निर्णय गलत हो गया, धोखे में फंस गए आप? वो तो मैं इसके संबंध में लिखित वक्तव्य जारी कर चुका हूं कि गलती हो गई हमसे। वो लिखा है सब। नहीं लिखा मतलब आपने लिखा है, बाकायदा लेख जारी कर चुके 1 साल 1.5 साल पहले। तो कांग्रेस पार्टी अब आपको लगता है भरोसेमंद पार्टी नहीं है? वो भरोसेमंद पार्टी तो कभी थी नहीं, रही नहीं। फिर भी आप इसका समर्थन करते हैं, ये समझ नहीं आई बात मेरे को। वो मुलायम सिंह के बारे में मुलायम भी हो जाते हैं, सख्त भी हो जाते हैं। एक कारण था, सिद्धांत है कि हम कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ थे। हमारे लड़ाई जो शुरू से ही लड़ाई थी। वो तो आपकी लड़ाई। लेकिन 90 में मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर के जो विवाद हुआ, और उस विवाद में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वहां पर जो प्रधानमंत्री थे वो भी कांग्रेस के थे। कांग्रेस के थे। तभी मस्जिद गिरी। और तभी मस्जिद गिरी। अच्छा, उसके बाद हमारे ऊपर सबसे पहले कांग्रेस से उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष
जाकर के वहां अयोध्या में और मेरी आलोचना, गंभीर आलोचना की। आज वो दुनिया में नहीं है जो अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने जा मेरा विरोध किया। अच्छा, विरोध किया, अगर सरकार की पुलिस फायरिंग नहीं करती तो मस्जिद तो गिर जाती। तो जब हमारी जिम्मेदारी थी कि जो अदालत का फैसला माना जाए और किस अदालत में है मंदिर मस्जिद को लेकर के, तो जो अदालत के आदेश का पालन करके हमें वहां पर मस्जिद बचाने का हमारी सरकार को, हमारी पुलिस को करना पड़ा, जैसे फायरिंग हुई और लोगों की जानें गई। उसके बाद जाने का तो मुझे अफसोस है, लेकिन देश की एकता बनाए रखने का काम किया। उसके बाद अगर उस वक्त अगर मस्जिद बचाने में हम आगे नहीं आते तो हिंदुस्तान के मुसलमानों में अविश्वास हो जाता कि हमारा कोई नहीं। तो हो सकता कोई ऐसा संतोष बड़ा होता जो देश के लिए बहुत घातक हो सकता। नहीं, वो बात, वो तो इतिहास में आपने जो काम किया सबके सामने है, वो तो देखने की बात है। पर जो बार बार जो सवाल उठती है कि आप इस सरकार को जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन दे देते हैं, फिर उसके बाद पछताते हैं। भाई, पछताते नहीं।